नमस्कार। इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें विद्रोह, वीरता और कभी न टूटने वाले साहस की एक अलग ही गूंज होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। ये कहानी औरंगजेब के उस दौर की है जब मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर पर था, लेकिन उसकी नीतियों की वजह से कई जगहों पर बेचैनी भी बढ़ रही थी। और ये कहानी है ऐसे ही एक समुदाय के विद्रोह की, जो उस समय के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या सच में एक अकेला इंसान, एक अकेला योद्धा एक पूरे साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख सकता है? आज का ये विश्लेषण इसी सवाल का जवाब तलाशने की एक कोशिश है। कहते हैं ना कि हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से ही होती है। तो इस महान विद्रोह की कहानी भी एक ऐसी ही घटना से शुरू हुई। एक ऐसी घटना जिसने पूरे समुदाय को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक अपमान से। जब स्थानीय लोगों को ये पता चला कि उनके इलाके की एक महिला के साथ बहुत गलत हुआ है, तो उनके दिलों में गुस्से की आग भड़क उठी। देखिए, ये वो दौर था जब कई समुदाय अपनी पहचान और अपने सम्मान के लिए लड़ रहे थे। तो ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उनके स्वाभिमान पर एक सीधा हमला था। और जैसे ही ये खबर जाट नेता राजा राम तक पहुंची, उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। एक सच्चे लीडर की तरह वो अपने कुछ सैनिकों को लेकर सीधे मथुरा पहुंचे और मुगल कमांडर लाल बेग पर धावा बोल दिया। और नतीजा, लाल बेग मारा गया। ये एक सीधा, साफ और बहुत ही साहसिक जवाब था। अब ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। ये घटना एक लोकल विद्रोह से कहीं ज्यादा थी। ये तो सीधे सीधे मुगल बादशाहों को दी गई एक खुली चुनौती बन गई थी। जरा सोचिए, उस समय का सबसे ताकतवर सम्राट औरंगजेब, जब उस तक ये खबर पहुंची तो कहते हैं कि उसका दिल भी डर से कांप गया था कि एक स्थानीय नेता की इतनी हिम्मत कि वो एक मुगल कमांडर को ही मार दे। ये औरंगजेब के लिए सोचना भी मुश्किल था। उसे डर था कि अगर इस चिंगारी को अभी नहीं बुझाया गया तो ये पूरे साम्राज्य में विद्रोह की आग फैला सकती थी। राजा राम का दुस्साहस यही नहीं रुका। जब उन्होंने एक मुगल कारवां को लूटा तो औरंगजेब के लिए ये पैगाम भेजा। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये उस समय के सबसे बड़े सम्राट के मुंह पर एक तमाचा था। ये दिखाता है कि उनके अंदर खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। और ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि चलता रहा। एक मुगल छावनी पर हुए अगले हमले में राजा राम की सेना ने लगभग 200 मुगल सैनिकों को मार गिराया। ये संख्या बताती है कि ये विद्रोह अब कितना सीरियस और कितना संगठित होता जा रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, एक दुखद मोड़ भी आता है। जब ये विद्रोह अपनी चरम पर था, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जाटों की लगातार जीत से मुगल साम्राज्य सचमुच हिल गया था। लेकिन 4 जुलाई 1688 को धोखे से एक छिपे हुए मुगल सैनिक ने राजा राम को गोली मार दी। उस महान योद्धा का अंत मैदान में लड़ते हुए नहीं, बल्कि एक कायरतापूर्ण हमले में हुआ। इसके बाद उनका सिर काटकर औरंगजेब के सामने पेश किया गया। अब यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। दो बिल्कुल अलग रिएक्शन। एक तरफ औरंगजेब खुशी से झूम उठा, उसे लगा कि सबसे बड़ा खतरा अब टल गया है। वहीं दूसरी तरफ जाट समुदाय टूटा नहीं। उन्होंने मातम मनाने के बजाय फौरन एक नया सरदार चुनने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये लड़ाई किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई थी। राजा राम की मौत के बाद जाटों को एक और बहुत बड़ा झटका लगा। सिनसिनी का किला, जो उनके विरोध का एक बड़ा सेंटर था, उस पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। लेकिन ये हार भी उनकी बहादुरी की एक अलग ही कहानी कहती है। देखिए, सिनसिनी की हार हिम्मत की कमी की वजह से नहीं हुई। असल में मुगलों की सेना बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, और बदकिस्मती से हमले के वक्त किले का एक दरवाजा अनाज लाने ले जाने के लिए खुला रह गया था। लेकिन इसके बावजूद किले के अंदर मौजूद हर एक जाट योद्धा अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। एक हीरो खो गया, एक किला हाथ से चला गया। लेकिन क्या संघर्ष की आग बुझ गई? नहीं, बल्कि ये तो और भी तेज धधकने वाली थी। राजा राम के बाद उनके चचेरे भाई चूड़ामन जाट ने इस आंदोलन की बागडोर अपने रातों में ले ली। उन्होंने बिखरी हुई ताकतों को फिर से एक साथ जोड़ा और इस संघर्ष को एक नई दिशा दी।
चूड़ामण ने दलित समुदाय पर भरोसा किया और उन्हें अपने खजाने की हिफाजत की जिम्मेदारी दी और जवाब में उस समुदाय के एक बुजुर्ग ने ये कसम खाई। जरा सोचिए, ये उस गहरे विश्वास और एकता को दिखाता है जो चूड़ामण ने सभी समुदायों के बीच बनाई थी। और चूड़ामन ने बहुत जल्दी ये साबित भी कर दिया कि वो एक काबिल लीडर हैं। सिर्फ 500 घुड़सवारों के साथ उन्होंने कोटा में मुगल खजाने को लूटकर अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की। विद्रोह एक बार फिर से एक बड़ी ताकत बन चुका था। इस कामयाबी से औरंगजेब इतना डर गया कि उसने अपने सबसे खतरनाक और बेरहम सेनापति मुख्तार खान को ये हुक्म दिया कि इस विद्रोह को हमेशा के लिए खत्म कर दो। ये दिखाता है कि साम्राज्य अब इस विद्रोह को कोई छोटी मोटी लोकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि अपने वजूद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मान रहा था। लेकिन कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। कुछ समय बाद वही खतरनाक सेनापति मुख्तार खान अपने सम्राट को ये रिपोर्ट भेजता है। ये शब्द किसी जाट ने नहीं, बल्कि एक मुगल सेनापति ने कहे थे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जाटों का प्रतिरोध कितना मजबूत था। उनकी बहादुरी ने दुश्मन को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया। और ये हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है, क्या एक योद्धा साम्राज्य को हिला सकता है? ये कहानी बताती है कि हाँ, बिल्कुल हिला सकता है।